नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान से 2 साल बाद रामपुर में मुलाकात की। आजम खान 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और आजम खान करीब 23 महीने जेल में रहे। जैसे ही उनके बसपा में शामिल होने की खबरें आई, बताया गया कि अखिलेश यादव भी आनंद फानन में आजम खान से मिलने के लिए रामपुर उनके आवास पहुंच गए। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो 9 अक्टूबर को बसपा की लखनऊ में होने वाली रैली में शामिल हो सकते हैं, वहां पर मौजूदगी दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि इस तरह की अटकलों को खुद आजम खान ने तवज्जो तक नहीं दी, लेकिन अब ये मुलाकात बहुत कुछ कहने लगी है, क्योंकि आजम खान की नाराजगी लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर थी। आजम खान ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, कतई नहीं चाहते थे कि मुहिबुल्लाह नदवी उनके रामपुर, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र रहा, उससे वो चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट भी दिया और वो रामपुर से जीतकर भी आए। इसीलिए जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मिलने आने का कार्यक्रम सार्वजनिक हुआ, तो आजम खान ने भी शर्त रखते हुए कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे, किसी और से नहीं। यही कारण है, यही वजह है कि अखिलेश यादव जब आजम खान से मिलने के लिए निकले तो वो मुहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ आए। आजम खान मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन से भी खासा नाराज बताए जा रहे हैं। खैर, समाजवादी पार्टी की राजनीति में मुसलमानों की अहमियत बहुत ज्यादा है, अधिक है। सपा ने बहुत दिनों तक मुसलमान यादव यानी MY के वोट बैंक के आधार पर राजनीति की सियासत की, लेकिन बीजेपी ने फिर 2014 में गैर यादव, OBC, दलितों और अगड़ी जातियों की बदौलत यूपी में सपा और बसपा को जमीन पर ला दिया। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता और कामयाबी के बाद अखिलेश यादव की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। वो 2027 के चुनाव में यूपी में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि उनका PDA उनके साथ बना रहे, यानी जो उनका वोट बैंक जिसने 2024 में उन्हें सफलता दिलाई, वो उनके साथ आगे भी कंटिन्यू बना रहे। इस PDA को और मजबूती देने के लिए ही अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए उनके आवास तक पहुंच गए, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में आजम खान से ज्यादा अनुभवी और धाकड़ नेता, मुसलमान नेता नहीं है। मिशन 2027 के लिए आजम खान का सक्रिय होना, एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फिर से MY जैसा जिताऊ समीकरण और फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए बन पाए। रामपुर से आई ये तस्वीरें राजनीति के महामिलन की हैं। भारी गहमागहमी के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए रामपुर उनके आवास पर पहुंचे। मीडिया कर्मी और पार्टी के दूसरे नेताओं को बैरिकेडिंग लगाकर घर से थोड़ी दूर पर ही रोक दिया गया। आजम खान ने आगे आकर अखिलेश यादव का स्वागत किया और वो खुद अखिलेश यादव को अपने घर के अंदर लेकर गए। इस दौरान कैमरों की नजर उन दोनों नेताओं पर लगातार बनी रही। आजम खान से मिलने के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव इमोशनल हो गए। जानकारों का मानना है कि ये मुलाकात राजनीतिक समीकरण बदलने की दिशा में अहम कदम है। खासकर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में MY समीकरण को मजबूती प्रदान कर सकता है, समाजवादी पार्टी को फायदा भी दिला सकता है। आजम खान संग मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजम खान सपा की धड़कन है, उन्हें और उनके परिवार को फर्जी केसों में फंसाया गया है। वो उनसे मिलने के लिए जेल नहीं जा पाए थे, लेकिन आजम खान और उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, ऐसा अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है कि आजम खान पर सबसे ज्यादा केस दर्ज हो। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हैं, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। इस मुलाकात को पार्टी में पुराने नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही के दिनों में आजम खान की चुप्पी और सपा नेतृत्व से उनकी दूरी के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। अखिलेश की ये मुलाकात उस दूरी को पाटने की पहल मानी जा रही है। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने आजम खान संग मुलाकात की अपनी 3 तस्वीरें भी शेयर की। इस दौरान अखिलेश यादव ने लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। बता दें कि रामपुर की राजनीति में आजम खान हमेशा समाजवादी पार्टी का अहम चेहरा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के जमाने से वे पार्टी के बुनियादी स्तंभों में गिने जाते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में आजम खान पर जमीन कब्जे, भैंस चोरी, बिजली चोरी जैसे कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन मामलों में वो लंबे समय तक जेल में भी रहे। जेल के बाहर आए तो आजम के बीएसपी में शामिल होने की चर्चा उठी। हालांकि अब इस मुलाकात से समाजवादी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल कहा जा रहा है। अखिलेश यादव आजम खान की इस मुलाकात को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले चर्चाएं थी कि आजम खान जो है समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इस मुलाकात को केवल एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गुरुओं की बात करें तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आजम खान जो है सपा छोड़कर बसपा में ना चले जाए। कल बसपा का एक बड़ा सम्मेलन जो है लखनऊ में होने जा रहा है। एक रैली बहन जी जो है वो करने जा रही है, जिसको लेकर दलितों पर भी राजनीति काफी गरमाने लगी है कि आखिरकार दलित किसके साथ है। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव की जो मुलाकात है, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि कहीं मुस्लिम वर्ग जो है वो आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी से और ज्यादा नाराज न हो जाए। इस वजह से अखिलेश यादव तो इस अमल ने मुनाफाओं को विराम दिया है और 9 तारीख कल है। ये बात भी एक दिन बाद साफ हो जाएगी कि मैं कहाँ पलायन करने वाला था या नहीं था। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि आप पुराने दरख्त हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं आप। अब देखिए, ये उनका अंदाज, उनका एहसास है, लेकिन ये तो सच है ना कि फाउंडर मेंबर्स में मैं अकेला ही जिंदा हूँ। सर, 23 महीने का ये समय बहुत क्रूशियल पीरियड था और ये लाइफ का पार्ट, ये किस तरीके से पूरे आपकी अविस्मरणीय पल रहेंगे। और ये जो आप उस वक्त जब इमरजेंसी में आप उस वक्त भी जेल में रहे थे, और अब में क्या फर्क आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का 3rd एपिसोड था। पहला 1975 से 1977 तक इमरजेंसी का, उसके बाद 27 महीनों का, उसके बाद 23 महीनों का। लेकिन ये 27 और 23 महीने इतने भारी हैं कि इमरजेंसी का कोई जख्म, कोई याद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी आदमियत जिंदा थी, अब हैवानियत भी जिंदा नहीं है। ये फर्क है उस इमरजेंसी में और इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में। तो आज दरअसल मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के मायने कई सारे निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक
तौर पर भी अगर हम कहें तो अखिलेश यादव ने आनन फानन में चूंकि अटकलें थी बसपा में शामिल होने की आजम खान की, लेकिन इन सब के बीच वो पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और काफी देर तक दोनों की मुलाकात होती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अजीज खान जी जुड़ रहे हैं। अजीज जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज इंडिया पर। रामनिवास यादव बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामनिवास यादव जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामपुर से बाशिक खान जुड़ चुके हैं। बाशिक, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत मैं इसी के साथ समाजवादी पार्टी यानी अजीज खान जी के साथ ही करना चाहती हूँ। अजीज खान जी, बहुत सारी अटकलें थी, बहुत सारे गिले शिकवे की खबरें थी, बहुत सारी नाराजगी की खबरें भी थी कि अखिलेश यादव और जो आजम खान है वो एक दूसरे से नाराज है। लगता है इस मुलाकात के बाद ऑल इज वेल हो गया है। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं जी, बताइए कि ना पहले कोई नाराजगी रही है ना अभी भी है। ये सिर्फ मीडिया के द्वारा बनाया हुआ नैरेटिव और बीजेपी के कुछ लोग जो लगातार जिन्होंने आदरणीय आजम खान साहब को प्रताड़ित किया, पूरी तरह से इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए, जिस तरह उनके साथ सलूक किया जेल के अंदर और जेल से निकलने के बाद एक अलग से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। सच्चाई यह है कि आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के पिलर हैं और एक कद्दावर नेता है। उनका बड़ा स्नेह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव से रहा है। कहीं कोई दूरी नहीं थी, कोई तलखी नहीं थी, किसी तरीके की कोई बात नहीं थी, लेकिन तमाम तरीके का नैरेटिव, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर उसे प्रचार प्रसार किया गया, जो कि सच ये नहीं रहा है। आपने देखा कि किस तरह आदरणीय आजम साहब जो है वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी से मोहब्बत करते हैं। नहीं, मोहिबुल्लाह खान को कैंडिडेट ना बनाया जाए ये तो नहीं चाहते थे ना आजम खान, लेकिन उनको कैंडिडेट बनाया गया, वो जीते भी, उनको टिकट भी दिया गया। ये एक नाराजगी थी। एसटी हसन से तो वो अभी भी नाराज है। उनके गिले शिकवे तो नजर आते हैं ना सर, पार्टी के साथ भी। वो तो कहते हैं कि भाई मेरी बीवी अकेले ईद में रोती हुई, उसको किसी ने फोन किया क्या, परिवार की हालत किसी ने जानने की कोशिश की क्या, तो अब मैं किसी और से क्यों मिलूं। मतलब मैं तो एक पूरे ओवरऑल नाराजगी की बात कर रही थी, आप तो शायद उसको अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान ले गए। देखिए मैडम, एक बात जानिए आप जी, जहां पे दो बर्तन होते वहां पे आपस में वो टकराते थे। हाँ, एक दूसरे से गिला शिकवा होते, एक दूसरे से शिकवा शिकायत होती। और निश्चित तौर पे चूंकि उसी जिले का इशू है, रामपुर का इशू था, हाँ। तो निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि किसी से आदमी खुश होता है, किसी से नाराज होता है, किसी से शिकायत होती है, और इस तरीके की परिस्थितियां थी। और मुझे लग रहा है कि उसको इतना बड़ा नैरेटिव नहीं देना चाहिए कि साहब आदरणीय आजम साहब बीएसपी में जा रहे हैं, आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी से नाराज है। हाँ। ये पार्टी का इशू ही नहीं है। आदमी अपनी बात को रखता है और समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे लोकतांत्रिक पार्टी, और हर शख्स अपनी बात को बड़ी मजबूती से रख सकता है, हर शख्स अपनी बात को कह सकता है। हाँ। यहाँ प्रतिबंध नहीं है, तानाशाही नहीं है। हाँ। हम समाजवादी लोग हैं, सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं, सामाजिक सद्भावना में विश्वास रखते हैं, और इसी वजह से आदरणीय आजम साहब हो या जो भी अन्य नेता हमारे हो, सभी को यह आजादी है कि अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से रखें। हाँ। और लोगों ने किया भी और करते भी हैं। हाँ। आवाजें भी उठती हैं। पार्टी में अगर कहीं कोई सुधार की जरूरत है, किसी तरीके के कोई सलाह की जरूरत हो तो लोग सलाह भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, वन मैन शो नहीं है, वन मैन शो नहीं है कि ऊपर से आदेश आ गया फला काम होना है तो फिर होना है। अच्छा, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, राजनीति में वो है। आप हाँ, बाकी पार्टीज में ये है निश्चित तौर पे। आप देखिए ना, दूसरी पार्टियों में स्थितियां देखिए क्या है। हाँ, ठीक है, मैं रामनिवास, ठीक है, मैं रामनिवास यादव, ठीक है, मैं काउंटर ले लेती हूँ। रामनिवास यादव जी हमारे साथ बने हुए लगातार बीजेपी की ओर से। रामनिवास यादव जी, अब तो मुलाकात हो गई, अब तो गिले शिकवे दूर हो गए, जो नैरेटिव एक गढ़ने की कोशिश की जा रही थी अब तो वो फ्लॉप हो गया है। मतलब अब सब कुछ ऑल इज ओके है, ऑल इज वेल है समाजवादी पार्टी में। मनीषा जी, आजम खान जी समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए जिस प्रकार से आजम खान जी का मोहरा बनाया गया, और यादव समाज को एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव जी, इन लोगों में आपस में कॉम्पिटिशन है। जैसे अखिलेश जी हैं, अपने समाज में दूसरा यादव के साथ बन पाए, चाहे उनके चाचा हों चाहे उनके, और
भतीजे हो, कोई हो, उसी तरह आजम खान जी है कि मुस्लिम समाज के हम इकलौते नेता रहे, कोई भी बड़ा नेता न बनने पाया। अब ये अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप समझिए कि उस जिले का जिलाध्यक्ष नहीं गया साथ में, उस जिले का सांसद नहीं गया, उस अगल बगल के कोई मुस्लिम सांसद नहीं गया, क्योंकि आजम खान जी को लगता है कि अगर कोई आया हमारी क्या गोपनीय डीलिंग हो रही है उसको जानकारी हो जाएगी, और ये डील चल रही है। और समाजवादी प्रवक्ता महोदय कि आजम खान साहब जेल से छूटे हैं, ये कोई भी बरी नहीं हुए हैं, ये राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मुकदमे वाले नेता हैं। और ये कोई नहीं तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भाई बीजेपी गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहती है कि आजम खान पर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। मनीषा जी, इनको फर्जी मार्कशीट बनाने का भारतीय जनता पार्टी ये तो इन्होंने खुद बनवाई है। अब फर्जी आप समझिए कि बेटे की अलग, पिता की अलग, 2-2, 3-3 मार्कशीट बनती। जो लोग कानून को नहीं मानते हैं उनको लगता है कि कानून जो हम कह देंगे वही होगा। आजम खान जी जब सरकार समाजवादी पार्टी थी तो कहते थे कि हम जो है वही कानून है। कि 7 हत्याएं हुई थी मुजफ्फरपुर में, और आजम खान जी के कहने पे सबको थाने से छोड़ दिया गया था। अपराध इन्होंने किए हैं, उन्हीं की सजा इनको मिल रही है, और अभी ये जेल से आए हैं, ऐसा नहीं कि ये बरी हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग इतना खुशी मना रहे हैं। ये आजम खान जी से पूछ के उनको पता है कि जो हमने अपराध किए हैं उनको सजा एक दिन मिलेगी, और धीरे धीरे मिल भी रही है। इसलिए इन दोनों लोगों में, अखिलेश यादव जी में, यादव समाज का बड़ा नेता बनने की जो ख्वाहिश है उस पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से यादव समाज की टूट रहा है। उसी प्रकार मुस्लिम समाज नहीं, लेकिन ये अभी तो अजीज खान जी अजीज खान जी तो कह रहे हैं ना, अजीज खान जी तो कह रहे हैं कि भाई ये वन डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी। यहाँ पर अपनी नाराजगी, अपनी जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो पार्टी में होती है। किसी को कहीं से दिक्कत होती है तो वो पार्टी में सुनी भी जाती है, बोली भी जाती है। ठीक है रामनिवास जी, मेरे सहयोगी मेरे साथ बाशिक लगातार बने हुए। बाशिक, ये जो आज हमने मुलाकात की तस्वीरें देखी है ये बहुत कुछ बयां करती हैं। हालांकि मुलाकात अगर 2 सालों बाद हो रही है या लंबे समय बाद हो रही है, 23 महीने बाद अगर ये मुलाकात हो रही है, तो फिर मुलाकात में हाव भाव दोनों के बहुत खुश मिजाज होने चाहिए। मतलब तस्वीरों को देखकर वो खुश मिजाज वाला हाव भाव नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि कोई सियासी मजबूरी है कि आजम खान 50% आबादी को सीधे तौर पर साधने का मादा रखते हैं, और यही दम और यही अनुभव उनके लिए, अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव जी रामपुर पहुंचे और उन्होंने आजम खान से मुलाकात की, और जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में रिसीव किया तो आजम खान ने अखिलेश यादव को गले लगाकर उनका स्वागत किया। और उसके बाद वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के अपने आवास के लिए वहां से रवाना हुए। और अपने आवास में जो उनकी गोपनीय मीटिंग थी, 1 से 1.5 घंटे वो गोपनीय मीटिंग चली। उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बाहर आने के बाद मीडिया में एक बयान दिया और कहा कि आजम खान जो है वो बहुत पुराने नेता हैं, पुराने आदमी हैं, नेताजी के साथ के हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो बातें की, वो कहीं ना कहीं ये साफ तस्वीर साफ करती है कि अखिलेश यादव में और आजम खान में जो एक नाराजगी का पहलू था, या आजम खान जो रूठे थे, उन्हें अखिलेश यादव मनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। नहीं, लेकिन अजीज खान जी तो कह रहे हैं कि भाई ये तो नैरेटिव ही सेट किया गया, बीजेपी के लोगों ने नैरेटिव सेट कर दिया, सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट हो गया कि भाई वो तो नाराज हैं या फिर वो तो गिले शिकवे हैं। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ पहले से ही ऑल ओके था। देखिए अजीज साहब को भी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आजम खान जेल से छूटे थे और अखिलेश जी से रूठे थे, उन्होंने रूठी जिस तरीके से जो उनका अंदाजे बयां है बातें करने का आजम खान का, जिस तरीके से आजम खान ने कहा कि मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूं, मेरा तो एक गली में मकान है, वो बड़े आदमी हैं, आ सकते हैं। उसके बाद कल मीडिया से रूबरू होने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव श्री पर उन्होंने एक तंज कसा और ये कहा कि मैं उनसे बिल्कुल अकेले मिलूंगा, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है अखिलेश यादव जी को, जिस तरीके से उन्होंने इशारों में कुछ बातें कहना चाहिए और वही हुआ आज। जैसे कि हम आपको बता दें, वो तस्वीर जैसे मैं आपको बता रहा था कई दिन से, वही तस्वीर आज सामने क्लियर हो गई। जैसे कि महिबुल्लाह नदवी है, रामपुर के, वो MP थे, उन्हें मौजूदा हालात में
अखिलेश यादव जी के साथ आजम खान के आवाज पहुंचना था, मगर अखिलेश यादव जी ने भी आजम खान की बातों को और इशारों को समझने की कोशिश करी, कहीं और नाराजगी ना बढ़ जाए, इसीलिए अखिलेश यादव मुहिबुल्लाह नदवी को बरेली ही छोड़कर उनके आवाज अजीज जी मुलाकात हुई तो चली ठीक है, मुलाकात हो गई है, सबने अपने अपने गिले शिकवे मिटा दिए हैं। हालांकि जादूगर कहा जाता है, शब्दों का जादूगर कहा जाता है आजम खान को, कि वो जब नाराजगी व्यक्त करते हैं तो वो शेरो शायरी के जरिए और इशारों में वो काफी लंबे समय से अपनी नाराजगी वो जग जाहिर है सर। लेकिन मुलाकात के लिए भी अपनी शर्त रखना, और शर्त अखिलेश यादव ने मानी। उनकी शर्त थी कि भाई मैं केवल और केवल अखिलेश यादव से मुलाकात करूंगा, मुहिबुल्लाह नदवी से मुलाकात नहीं होगी, सुरक्षा कर्मियों को छूट दी जाएगी, मेरी पत्नी मेरा बेटा उनसे मुलाकात नहीं करेगा। मतलब इस शर्त को रखना ये क्या दर्शाता है? देखिए मनीषा जी, सबसे पहली बात तो ये समझिए आप कि कोई शर्त नहीं थी। अच्छा। और ना ये कोई सम्मेलन था और ना ही इस तरीके का कोई प्रोग्राम था। लोग बैठ करके मनगढ़ंत अपने अपने तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं। नहीं तो फिर मुहिबुल्लाह नदवी ले आते ना मुहिबुल्लाह नदवी जी को ले आते, फिर उन्हें बरेली क्यों छोड़ा है फिर? हाँ देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हम ये जान ले कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों गए थे। उस स्वास्थ्य की जानकारी के लिए गए थे, उनसे मिलने गए थे, पर्सनल मुलाकात करने के लिए गए थे। वो वहां पर कोई सम्मेलन नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी कि वो मेरे जिलाध्यक्ष नहीं आए, सांसद नहीं आए, जिले के नेता नहीं आए। देखिए एक बात आप समझिए कि ये रामनिवास यादव जी के लिए है कि कभी कभी यूं भी उन्होंने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ये जो समझाने का प्रयास कर रहे ये खुद भी जानते हैं, ना कोई सम्मेलन था, ना कोई प्रोग्राम था, ना किसी तरीके का और मामला था। वहां तो सिर्फ एक व्यक्तिगत मीटिंग, पारिवारिक मीटिंग थी, मुलाकात करने पारिवारिक मीटिंग थी, पारिवारिक मीटिंग में परिवार ही कहा था सर। क्या करेंगे, कोई मतलब पारिवारिक मीटिंग में परिवार ही कहा था रामनिवास जी। देखिए मैं वही, अब रामनिवास जी को क्या पता कि परिवार था कि नहीं था। नहीं सर, रामनिवास जी वहां मौके मौजूद थे। कुछ नहीं, जब घर में मुलाकात हुई नहीं, जब उन्होंने मना कर दिया सर, आजम खान ने मना कर दिया कि मेरी पत्नी और बेटे से मुलाकात नहीं करेंगे, वो मेरी एक शर्त है। तो इसमें रामनिवास जी को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमारे सहयोगी को भी पता है। वो तो सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा ना, सार्वजनिक किया ना उस चीज को, उस शर्त को। अब इसमें कोई गोपनीय शर्त तो रखी नहीं। ये मैं आपको कल की बता दूं, जब उन्होंने कल मीडिया से रूबरू हुए थे और कल ही उस चीज को उन्होंने क्लियर कर दिया था और विराम लगा दिया था अब्दुल्ला आजम के सवाल पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब्दुल्ला आजम भी अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं करेंगे और तंजीम फातिमा जी भी नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात का एक तंज कसते हुए कहा था कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं कल, वो मुझसे मिलेंगे, मेरे लिए आ रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, मुझसे बिल्कुल मिले, मगर मेरा परिवार भी नहीं मिलेगा और उनका भी कोई सदस्य साथ में नहीं होगा और मेरा भी कोई सदस्य साथ में नहीं होगा। उन्होंने यह हवाला देते हुए तंजीम फातिमा जी जो उनकी पत्नी है उनका भी कहा था कि वो जब ईद पे अकेली बैठी थी और रो रही थी तो कोई कभी मिलने नहीं आया। उसको उनसे सवाल भी किया गया कि अखिलेश यादव जी ने कभी ईद पर फोन नहीं करा, तो उन्होंने जवाब इस अंदाज में दिया कि उनके पास फोन नहीं था, हम लोग डिस्टर्ब थे, हमारे पास फोन नहीं था। तो कहीं ना कहीं आजम खान की अखिलेश यादव जी हो या और जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे कहीं ना कहीं ये नाराजगी थी कि आजम का लंबे समय से जेल में थे, अब्दुल्ला आजम जेल में थे, तो कहीं ना कहीं तंजीम फातिमा जी घर पे अकेली थी, तो उनसे भी कोई मिलने नहीं आया। इसी को लेकर अखिलेश यादव जी से उनकी कहीं ना कुछ एक नाराजगी लंबे समय से थी। हाँ, रामनिवास यादव जी, लेकिन अब सियासी पिच पर अगर हम इस मुलाकात के मायने समझे तो काफी ज्यादा है। रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो जिले में 50% से ज्यादा तो मुस्लिम वोटर्स हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें, 62 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव की पार्टी अकेले दम पर 37 सीटें ले आती है, जो बीजेपी के लिए फिर टेंशन का विषय बन जाता है। इस बार लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि मुस्लिम वोटर्स का एक खासा प्रभाव रखने का मादा रखते हैं आजम खान, इस बार टेंशन दोगुनी हो गई है। नहीं मनीषा जी, ऐसा नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश जनता 2014 से लगातार देख रही है कि समाजवादी पार्टी कैसा आचरण है, इनके नेताओं का कैसा आचरण है। और आजम खान जी कोई दूध के भिड़े नहीं, इन्होंने बहुत सारे अपराध किए, उनकी सजाएं इनको मिल रही है। और समाजवादी पार्टी के लोग जो 23 महीने नहीं मिल रहे थे, उनको ये लग रहा था कि अब आजम खान जी का यह आखिरी समय है, अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन संयोग है कोर्ट का, कुछ कोर्ट कचहरी का रहता है, बेल हो गई, बिल को लगाने में फिर अब आ गए,
वरना तो समाजवादी पार्टी के लोग समझ चुके थे कि आजम खान जी अब इस राजनीतिक जीवन से खत्म, क्योंकि जेल से बाहर आना नहीं। और वैसे भी जितने मुकदमे हैं, जितनी सजाएं हैं, तो हमको नहीं लगता कि बहुत लंबा समय बाहर रहेंगे। लेकिन अखिलेश जी को लगता है कि भाई हो सकता है 27 तक रहे बाहर, कुछ हमको फायदा मिल जाए। ठीक है रामनिवास जी, ठीक है, मुझे माफी के साथ सर आपको रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए। वाशिक खान हमारे साथ हमारे सहयोगी बने, वाशिक आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीज खान जी आपका भी बहुत धन्यवाद। रामनिवास यादव आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सबके भी सवाल यही है कि अखिलेश यादव और आजम खान की इस मुलाकात के बाद क्या समाजवादी पार्टी में ऑल इज ओके हो गया है, या फिर ये केवल एक सियासी मजबूरी भरते हैं, जिस तरीके से मुलाकात के बाद की तस्वीरें भी आई। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही।